फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी और वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस इनिशिएटिव। आप पढ़ रहे हैं यूपीएससी गो चैनल पर। हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस किए हैं, 50 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर दिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सैटरडे संडे हम छुट्टी रखते हैं, आज मंडे है, आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपको ओनली 5 to 7 मिनट्स निकालने हैं और आपको इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चलेगा कि आपकी पोजीशन कहाँ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? सभा और सभा समिति को ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये क्वेश्चन तो 51 का 51 का आंसर है डी, अथर्ववेद। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है कि अथर्ववेद के अंदर सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 52, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आयु के पंचजन से संबंधित नहीं है। यदु, पुरु, तुर्वस, किकट। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर डी, किकट, क्योंकि यदु, पुरु और तुर्वस, इसमें देखो दो चीज़ें, एक तो आर्य और अनार्य के बीच में युद्ध हुआ था जिसे हमें 10 राज का युद्ध कहते हैं। तो आर्य के अंदर जो जातियाँ थी इसमें यदु, पुरु, तुर्वस, ये आर्य के अंदर थी। अनार्य के अंदर भी 5 जातियाँ थी और उन दोनों का युद्ध हुआ था और उसको 10 राज का युद्ध बोलते हैं, पर उसमें किकट नाम कहीं नहीं था। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कि भाई ईरान से भारत में को आने की सूचना मतलब कौन सा अभिलेख देता है? मानसेहरा का लेख, शहबाजगढ़ी का लेख, बोगजकोई का लेख, जूनागढ़ का लेख। तो 53 का आंसर है सी, बोगजकोई का जो लेख है वो बोलता है कि भाई आर्य ईरान से आए थे। क्वेश्चन नंबर 54, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। ठीक है, ये क्वेश्चन 54 का आंसर है सी, चेनाब। चेनाब को अस्किनी बोलते हैं। जब ऋग्वेदिक काल था तो अस्किनी नदी, जैसे कुबा, अभी जो काबुल नदी है उसका नाम कुबा था। ठीक है, इस तरह अस्किनी नदी कौन थी? जो चेनाब नदी है उसको अस्किनी बोलते थे। उसके बाद ऋग्वेद में निम्न किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? क्वेश्चन नंबर 55 हम पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद में निम्न किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, परुष्णी, कुबा, कुर्मू और विपाशा सुतुद्री। तो अफगानिस्तान के साथ में जैसे कि कुबा और कुर्मू, मतलब अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 55, तो इसका आंसर है सी, क्योंकि देख काबुल नदी को ही कुबा बोला जाता था उस टाइम पे, और कुबा, कुर्मू तो ये अफगानिस्तान से, काबुल नदी कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। तो ये तो इसका आंसर है सी नदी। ठीक है, पुरुषनी नदी अलग है, पुरुष रावी नदी को बोलते थे पुरुषनी नदी। अस्किनी को अभी अपन ने जस्ट पढ़ा है कि अस्किनी नदी कौन सी थी? तो चेनाब नदी। और विपाशा सुतुद्री, ये लिंक नहीं है। ठीक है, सुतुद्री, सतलज नदी को सुतुद्री बोला जाता है और सतलज नदी अफगानिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर गिरती है। हिंदुस्तान से निकल के, भारत से निकल के पाकिस्तान में गिरती है, तो सतलज नदी को ही सुतुद्री नदी कहा गया है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 56, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये सिंपल क्वेश्चन है। अब ये देख लो, ये उत्तराखंड पीसीएस का, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। तो 56 का आंसर है बी, ऋग्वेद। ये तो अपने को बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आना ही चाहिए। 57, ऋग्वेद में अगन्या शब्द का प्रयोग हुआ। अगन्या यानी जो न मारने योग्य हो, गाय के लिए न मारने योग्य। ऋग्वेदिक काल में सबसे पूजनीय कौन थी? तो गाय। तो 57 का आंसर भी बी है कि गाय के लिए। 58, त्रयी नाम है 3 वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का और 3 मौसमों का। त्रयी किसका नाम है? त्रयी, तो आप ये बता सकते हो। 58 का आंसर है ए, 3 वेद, 3 वेदों को त्रयी बोलते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19, 21। तो इसका आंसर 18 है। सिंपल क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। ये बेसिक क्वेश्चन से इनको अपन इजी वे से बता सकते हैं, बट कोशिश करेंगे तो और जल्दी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है? अग्नि से, वरुण से, विष्णु से, यम से। सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक मंत्र किससे संबंधित है ऋग्वेद काल में? अभी जैसे अपने पास 4 ऑप्शन है। सबसे ज़्यादा तो इंद्र, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंद्र का मतलब उल्लेख हुआ था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 60 है, इसमें इंद्र ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब अपने को इन ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा देखना है। तो अग्नि का शायद 275 बार उल्लेख हुआ था, शायद, मेरा कंफर्म नहीं है, बट मैं कंफर्म करके आपको कल बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद में कितने सूक्त है? क्वेश्चन नंबर 61 आंसर है तो ए, 1028 सूक्त है ऋग्वेद के अंदर। क्वेश्चन नंबर 62, ऋग्वेदिक सभ्यता की विशेषता थी 62 की? प्रकृति पूजा, मातृ देवी पूजा, त्रिमूर्ति पूजा, पशुपति पूजा। तो 62 का आंसर है ए, प्रकृति की पूजा। क्योंकि सबसे पहले ऋग्वेदिक काल के अंदर एक बेसिक रूल आप सुनिए, ऋग्वेदिक सबसे बेसिक रूल था कि भाई प्रकृति की पूजा सबसे ज़्यादा की जाती थी ऋग्वेदिक काल के अंदर। 63 का आंसर, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एवं केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं।
इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रित मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करते हैं। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है 2011 का। तो 63 का क्वेश्चन आप समझ लीजिए। अब 63 का आंसर क्या है? वैसे सी 1 और 2 सही है। धर्म और रित भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। जो हमारे ऋग्वेदिक काल था और उत्तर वैदिक काल था उसमें धर्म और रित ये दोनों ही शब्द का प्रयोग किया गया है। धर्म का मतलब होता है कि व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं और दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों की संकल्पना, बिल्कुल मतलब लोगों की भलाई करना एक तरह से। धर्म का मतलब है कि दूसरों के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना। रित का मतलब है कि नैतिक विधान जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचित करता है। तो ये दोनों ही आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 64 ऋग्वेदिक देवताओं के संबंध में सत्य कथन है। देवताओं को 3 श्रेणियों में